दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 वैकेंसी आ चुकी है और जिसका इंतजार लाखों छात्र कर रहे थे। एनसीएल ईडब्ल्यूएस में क्या है, एज में क्या मिला है, क्या महिलाओं के लिए कुछ विशेष छूट इसमें मिला है कि नहीं, सारी चीजों पर बात करेंगे। पिछले बार देखा गया था कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर के भारी हंगामा हुआ था, उसके बाद आयोग ने इसमें सुधार भी किया। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस वैकेंसी का इंतजार लाखों छात्र कर रहे थे, जो वैकेंसी आज रिलीज हो गई है सर, और पद भी काफी अच्छा खासा 19,838 वैकेंसी है सर। क्या कुछ बोलिएगा बिहार पुलिस को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की दूसरी बड़ी बहाली है। दूसरी बड़ी बहाली है। पहले 21,391 में बहाली आया। हाँ। उसके बाद आपको 19,838 बहाली आई है। हाँ। तो अब मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि उन तमाम बच्चों के लिए जो या तो जो फिजिकल में छट गए या जो रिटर्न में छट गए या जिनको लग रहा है कि उनका मेरिट लिस्ट का नंबर नहीं आएगा, उन लोगों से कहूंगा कि उनके लिए रामबाण है। और अब चूंकि चौहान तो फिर जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ये 19,838 सीट में अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो जम के पढ़िए, जम के खाइए और जम के पसीना बहाइए, क्योंकि आपकी सफलता यही गिरोगा। उन छात्रों के लिए तो और अच्छा होगा सर जिनका अभी रनिंग भी हुआ है और अभी पिछली बहाली 21,391 कंटिन्यू ही चल रही है, तो उनके लिए तो दुगनी ऊर्जा के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी दुगनी ऊर्जा की बात है। और जो नए हैं वे भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि नए लोग भी बहुत जबरदस्त गेम खेलते हैं, तो वे लोग भी पढ़े। और इतना मैं बता दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप भी थे और अन्य चैनल से आवाज उठाया था 21,391 पहली गर्म ने कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। आज हमारी जितेंद्र सर से बात हुई, जितेंद्र सर ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी दलाल हो उसकी सूचना हमें मिलना चाहिए। उन्होंने नंबर भी जारी किया है। तो लेकिन कोई भी इस तरह की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग भिड़ेंगे। इस बार गुंडागर्दी नहीं होगा, तो ये तय नहीं होगा। अगर होता है तो चाहे जय वाली बात होगी दोबारा इस तरह की। सर एक चीज और है, महिला की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है और महिलाएं लगातार मांग कर रही हैं कि कुछ थोड़ा सा और अगर कम हो जाता, क्योंकि झारखंड इस समय देखा जा रहा है कि 152 कर दिया गया है। आपको लगता है महिला की हाइट में थोड़ा छूट और देना चाहिए था? देखिए, क्योंकि 160 था दरोगा में, तो 155 हम लोग 155 था। हाँ। तो अगर 152 बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री का सपना रहा है कि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, तो वैसी परिस्थिति में बार बार आपके चैनल से भी अन्य चैनलों से भी हम लोगों ने आवाज उठाया है कि महिलाओं की लंबाई 152 सेंटीमीटर कर दीजिए हुजूर। आप ही के बल पर बच्चियों ने पढ़ना शुरू किया है, इसलिए प्लीज इनका अगर लंबाई 152 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो बहुत फायदा होगा। मैं इसका कट्टर समर्थक हूं। अगर बच्चियां कहेंगी तो भूख हड़ताल बैठने के लिए, तो मैं निश्चित रूप से बच्चों के साथ गर्दे निभाकर भूख हड़ताल भी बैठूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर कर दिया जाए। सर एज को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? एज में कहा नहीं गया है इस बार की इतना से गणना किया जाएगा। एज में सीधा कहा गया है कि जो एडमिट कार्ड में आपका एज है उसी से गणना किया जाएगा 18 से 25। इसको लेकर क्या बोल? हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि जो कि मार्च में पहले दे दिया जाता था कि 1/2000 इतना से करना होगा। तो ये बिल्कुल इसलिए किया गया तुरंत बहाली निकली। हाँ। तुरंत बहाली के लिए, और 21,391 की बहाली थी। एक लंबा प्रक्रिया निकल गया। तो लंबा प्रक्रिया में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, इसलिए एज को मैनेज किया सरकार को बहुत कोटि धन्यवाद। जितेंद्र सिंह को कोटि धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह किया है। तो अब जो एज होगा, जो एज लड़का का जो एज को रहा था, वो भी ही इज एलिजिबल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर क्या बोलिएगा सर? पिछले बार देखा गया कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर के भारी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और बाद में आयोग पीछे भी हटा। सर एनसीएल ईडब्ल्यूएस इस बार क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, मैं तो बार बार कहूंगा बाबू रे, अब हम लोग बार रात भर गर्दनी बगदौड़ आना। इसलिए इन लोग से कह रहे हैं कि 1 साल का जो मांगा है, 1 साल का जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस मांगा है, तो 1 साल का ईडब्ल्यूएस का 1 साल का ही बने और नहीं तुरंत बना ले। बस सोचिए कि जब हो जाएगा तो बनाएंगे। 1 साल का इंटरव्यू बना ले, एनसीएल बना ले, कोई दिक्कत नहीं हो। सर अब जितने भी बिहार पुलिस के छात्र होंगे, तैयारी को लेकर के बहुत इसमें देखा जाता है कि जीके जीएस जिनका भी अच्छा होता है उनका नौकरी लगभग अच्छा फिक्स समझा जाता है। सर लूसेंट से छात्र कह रहे हैं कि अब लूसेंट से उतना सवाल आ नहीं रहा है। अगर बिहार पुलिस में अगर रिजल्ट लेना है तो दरोगा से भी
ऊपर लेवल का तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि दरोगा से भी देखा जाता है कि इसका एग्जाम जो होता है थोड़ा हार्ड रहता है। सर आपका क्या मानना है? देखिए, दरोगा से हार्ड उस टाइम में बोला तो हार्ड उठपटांग को सुनाता था। हाँ। और जब चोरी चलती थी तो 80-85 90 तक का टप जाता है। 90 तक कटअप जाता। हाँ। लेकिन अब चोरी नहीं हम लोग चले थे। हाँ। लेकिन बच्चों से इतना जरूर कहेंगे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी इसका गहन अध्ययन कर ले, घंटा जब पढ़े और जम के टेस्ट दे, डेली टेस्ट दे और साथ साथ मैराथन जो हम लोग चलाने जा रहे हैं, हाँ। मैराथन पर ध्यान दें। यही कह रहे हैं कि नौ शिक्षक को मैंने 9 टीचर को बिहार पुलिस के लिए लाए हैं। बिहार पुलिस के लिए 9 शिक्षक को बिहार पुलिस और दरोगा के लिए हम लाए हैं कि वो दिन भर रात भर उन लोग के लगा रहे ताकि उनकी समस्या का निराकरण हो सके। सुनने में आ रहा है रहमान सर हॉस्टल वगैरह भी खोल दिए हैं, अभी शायद स्कूल वगैरह का भी ओपनिंग हुआ है। होटल मखनिया कुआं और नाला रोड दो होटल हम लोग खोले हैं। हाँ। और ये नाला रोड का फूल हो गया है, मखनिया कुआं में कुछ सीट बाकी है, लेकिन एक और होटल जो 400 लड़कों का हमने देखा है वो जल्दी खोलेंगे ताकि बच्चों को रख के पढ़ाना, रख के गाइड करना, दलालों से बचाना, चोरों से बचाना, इनको समय पर अच्छा भोजन देना, शुद्ध भोजन देना। एक चीज और है, जैसे अभी 21,391 की जो प्रक्रिया है वो चल ही रही है, और इसमें कहा जा रहा है कि जैसे लड़कों का फिजिकल पहले करा लिया जाता है और लड़कियों का फिजिकल बाद में कराया जाता है। तो बहुत लोगों का मानना है कि लड़कियों की संख्या जो है उनको भरपूर समय मिल गया है फिजिकल के लिए, और चूंकि फिजिकल पर ही मेरिट बनना है तो बहुत लोगों का मानना है कि लड़कियों की जो संख्या रहेगी मेरिट में वो लड़कों से ज्यादा रहेगी। आपका क्या कुछ मानना है? नहीं, ये 38% जो उनका आरक्षण है, हाँ। उस 38 बड़े आरक्षण के तहत ही सरकार ये इनके प्रकार किसी परिस्थिति में उनको रखने का प्रयास करेगी, क्योंकि पुलिस विभाग निश्चित रूप से एक दबंग का विभाग है। हाँ। और ऐसे में मारपीट गाली गलौज सब चलता रहता है। तो 38% से ज्यादा अगर सरकार किसी परिस्थिति में अगर लड़कियों को लेता है तो यह बच्चों के साथ नाइंसाफी होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए 38% से अलग ज्यादा लड़कियों को नहीं ले, 38% बहुत होता है और बहुत बार सीट भी खाली रह जाता है, और बाकी बच्चों को भी मौका दे। और फिजिकल का ऐसा तो मौका देना ही चाहिए, क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा दौड़ती बेचारी नहीं है, और तो वैसे अगर उनको थोड़ा सा मौका मिल गया तो लड़कों को चिढ़ना भी नहीं चाहिए, लड़कों को चिढ़ना भी चाहिए। रहमान सर कमर कस चुके हैं बिहार पुलिस में। 100% बिहार दरोगा के लिए कमर कस चुके हैं। दोहराएंगे इतिहास, हाँ। दोहराएंगे इतिहास, और पिछले बार भी इतिहास दोहराए हैं ट्रांसजेंडर को लेकर। फिर इस बार जैसे दिव्या ओझा जिसका आपने इंटरव्यू लिया था, हाँ। ध्रुव कुमार जिसका आपने इंटरव्यू लिया था, ललिता जिसका आपने इंटरव्यू लिया था, एडविका जिसने आपको इंटरव्यू लिया था, बता दें चारों कल फिजिकल क्वालिफाई कर गई है। हाँ। इन लोगों में कोई कंटेंडर नहीं है, यानी कि 4 ट्रांसजेंडर दरोगा फिर से सिपाही फिर से अदम्य गुरुकुल से जा रहे हैं, जिसके लिए कल आप लोगों को हम बुलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।